हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको एक्सएसजी, यूएसडी के और सिल्वर के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे के लिए जो हमने लेवल्स मार्क किए थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो यहाँ से देखिए, हमने लेवल्स मार्क किए थे और हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 23.411 के ऊपर जाती है तो हमें बाई साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए मिलेगा, और हमारे जो टारगेट्स रहने वाले थे वो 23.48 था। और यहाँ से भी हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 23.55, 23.699 और 23.76 रहने वाला है। अब देख सकते हैं अभी सारे लेवल्स जो है हमारे हिट हुए हैं, और इसी लेवल से, हमारे लास्ट लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ गिरी है। तो बाई साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे और वही मार्केट ने हिट भी किए हैं। आई होप अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा, इन लेवल्स को कंसिडर किया होगा, तो ज़रूर आपने सेफली प्रॉफिट यहाँ से निकाला होगा। अब बात कर लेते हैं सिल्वर में किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। देखिए, सिल्वर में भी बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, और बाइसेल का ट्रेड एक्टिविटी होने के बाद फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट देखिए मार्केट ने यहाँ तक आया है, इसको टच नहीं किया है, बिना टच करे यहाँ से वापस नीचे की तरफ गिर गया है। और लास्ट जो टारगेट था वो एक्टिवेट भी नहीं हुआ। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा गैप रह गया है। अगर आपने टाइमली इसको क्लोज किया होगा तो ज़रूर आपने यहाँ से अर्न किया होगा प्रॉफिट। और अगर अदरवाइज भी अगर आपने यहाँ से क्लोज नहीं किया होगा तो यहाँ से यहाँ तक आपको काफ़ी सफिशिएंट प्रॉफिट मिल गया होगा। बट अदरवाइज अगर यहाँ पे अगर आपको लग रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज चल रही है और उसके बाद मार्केट जो है हमें साइडवेज आती हुई नजर आ रही है और वॉल्यूम भी कम होती हुई नजर आ रही है। तो इन थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर मार्केट साइडवेज जा रही है तो हमें यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है, तो वीकनेस के बाद मार्केट जो है उल्टा टर्न लेती ही लेती है। जैसे मतलब ऊपर जा रही है तो वीकनेस के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है, और अगर नीचे जा रही है तो वीकनेस के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा कैंडल्स की बॉडी और वॉल्यूम को जरूर स्टडी कीजिए साथ साथ, और लेवल्स को भी ध्यान में रखिए। तो ये लेवल्स आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आपको अच्छा ट्रेड प्लान करने में भी हेल्प करेंगे। तो हमारे अपसाइड के टारगेट हिट हुए हैं, बस ये लास्ट वाला हमारे यहाँ से रह गया, थोड़ा सा गैप रह गया इसमें। अदरवाइज बहुत अच्छे से मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे को किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है। एक्सएजी यूएसडी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम, और डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे देखिए मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। यहाँ पर आके मार्केट ने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट देखिए कंटिन्यूटी में ऊपर गई है, यहाँ से भी सपोर्ट लेकर ऊपर गई है, यहाँ से भी सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। और यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो मार्केट यहाँ से हमें नीचे की तरफ गिरती हुई भी नजर आ रही है। एक बार हम ऑन करेंगे अपने ड्रॉइंग्स को, और ये देखिए हमारे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है डे के चार्ट पे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डे के चार्ट पे, लेकिन डे के चार्ट पे भी ये रेजिस्टेंस लेवल जो है बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है, अभी डिस्टेंस काफ़ी पड़ा हुआ है। तो 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे और यहाँ से हम अपने इंट्राडे लेवल्स के लिए मार्क करेंगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स कर सकती है मार्केट। ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी हमारे लिए किसी काम की नहीं रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक होकर नीचे की तरफ गिर कर वापस रिटर्न ले चुकी है। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें को कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क करने होंगे। सबसे पहले हम अपने डिसिसिव लेवल्स को मार्क करते हैं। एक तो ये हमारा डिसिसिव लेवल है, इसको ब्लैक मार्क करते हैं। अगर इसको क्रॉस कर दिया मार्केट ने, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने अच्छी कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग का मतलब है विक छोटी है और कैंडल की जो बॉडी है वो बड़ी है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम इसके साथ हाई मिल जाता है तो और हमारे पास एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास बाई साइड का ट्रेड प्लान करने को मिलेगा 23.58, 23.699 और 23.76 का हमारे पास टारगेट बन सकता है। और अगर अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो 23.48 और 23.41 हमारा टारगेट रह सकता है। लेकिन इनके बीच में भी हमारे पास एक छोटा सा लेवल है जो हमें सपोर्ट दे सकता है। तो अगर आप सेफली प्लान करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर आके एग्जिट कर दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क बेयर कर सकते हैं तो आप इसको कंटिन्यू रहने दीजिए 23.414 तक के लिए। तो अपने डिसिसिव लेवल्स को हम ब्लैक और हमारे जो टारगेट लेवल्स हैं उनको ग्रीन कर लेते हैं। तो ये लेवल्स है हमारे पास मंडे के लिए, एक्सएलजी यूएसडी के लिए। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल मंडे को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। सिल्वर में भी देखिए सबसे पहले हमें अपने डिसिसिव लेवल्स को मार्क करना है। तो एक डिसिसिव लेवल रहेगा हमारा 73,277 का, और दूसरा लेवल रहेगा 73,495 का। दो डिसिसिव लेवल्स रहेंगे, और ये ब्रेक होंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमें बाई साइड प्लान करना है या सेल साइड प्लान करना है। तो यहाँ से देखिए मार्केट अगर ऊपर की तरफ रिवर्सल लेती है तो 73,495 सबसे पहले हिट करेगा,
उसके बाद एक लेवल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने कल पूरा दिन ही, फ्राइडे को पूरा दिन ही यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 8-9 घंटे मार्केट यहाँ पर रुकी है। तो इसके बाद मार्केट 73,616 तक जाएगी। अगर यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्विकली ट्रेड प्लान करके क्लोज कर सकते हैं, तो आप जरूर एंट्री लीजिए। अदरवाइज आप इस एरिया को नो ट्रेडिंग जोन कंसिडर कीजिए, यहाँ पे आप एंट्री मत लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 73,616 के बाद अगर क्लोजिंग आती है ऊपर की तरफ, तो ही हम ऊपर की तरफ बाय सेल प्लान करेंगे 73,808 तक के लिए। उसके बाद अगर सेल सेल प्लान करना है, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें वेट करनी है थोड़ी सी, जब तक मार्केट 73 टू 77 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती है तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो 73,086 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 72,800 का। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क फेस नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर एग्जिट कर सकते हैं 73,003 तक के लिए, यहाँ पर आकर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर जाइए, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है आपको ग्रीन रेड कैंडल की, तो ही आप नीचे की तरफ एक और एंट्री ले सकते हैं। तो मल्टीपल ट्रेड्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली कोई ऐसा डाटा नहीं आ रहा है जो स्ट्रांगली मार्केट को इम्पैक्ट करे, डॉलर इंडेक्स को, सिल्वर को, गोल्ड को इम्पैक्ट करे। लेकिन थोड़ा बहुत डाटा आ रहा है, यूरोप का कुछ डाटा आ रहा है, या बिजनेस एक्सपेक्टेशन का डाटा भी आ रहा है, सिंगापुर का भी डाटा आ रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको ट्रेड और मल्टीपल ऐसे करेंसी पेयर्स देखने को मिल सकते हैं जिनमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप गो थ्रू कीजिए, हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सो अगर आप हमारी कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हैं तो आप EME की स्ट्रैटेजी को ज़रूर यूज़ करके देखिए, क्योंकि वो जो है फॉरेक्स पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अर्न करके दे सकती है। लेकिन उसके लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो, जो कंडीशंस वीडियो में बताई गई हैं उनको फुलफिल होने दीजिए, जब तक फुलफिल ना हो तब तक एंट्री नहीं लेनी है। और दूसरा कि जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, इनको आपने ज़रूर रिस्पेक्ट देनी है। ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे तो आप हमेशा ही प्रॉफिट पोजीशन पे ही रहेंगे, प्रॉफिट ही बुक करके मार्केट से निकलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।